would like to let you know everything step by step. Now we are going to attach or merge this infinite verb like 2, or in place of 2 plus v1 you can use one more use, that is in order to plus v1 plus other word plus other word. Look at carefully what I've used. सब्जेक्ट प्लस जो हमारा बेस फॉर्म है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप एंड अदर वर्ड, यानी OW मीन्स अदर वर्ड. एंड टुडे आई हैव टाउट इनफाइनाइट वर्ब, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट वर्ब भी कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब सवाल मैंने ये उठाया था थोड़ी देर पहले कि इनडायरेक्ट वर्ब हम तब समझेंगे जब हम डायरेक्ट वर्ब समझेंगे. तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब, ये यहीं पर लिखा हुआ है. लाइक सी हियर, व्हेन यू विल क्रिएट द सेंटेंसेस, तो आप V1 और V5 किस बेसिस पर यूज करते हो, यानी V1 और V5 को जब प्रयोग करते हो तो कौन से ग्राउंड पे करते हो, कौन से बेसिस पे करते हो? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि V1 लगना है कि V5 लगना है. जैसे अगर I है, यू है, वी है, दे है, तो V1 का प्रयोग करते हैं, और ही है, सी है, इट है, या कोई नाम है तो हम V5 का प्रयोग करते हैं. यानी सब्जेक्ट डिसाइड्स कि व्हाट विल बी द वर्ब फॉर्म, राइट. लेकिन ये सब्जेक्ट इन वर्ब को, यानी इस वर्ब को और इस वर्ब को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट वर्ब है और ये इसके हिसाब से नहीं चलेगा, इसका अपना हिसाब है 2 प्लस v1 या इन ऑर्डर 2 प्लस v1. तो जब कोई सब्जेक्ट किसी दूसरे वर्ब को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि उसके हिसाब से वो वर्ब नहीं चलता है, लेकिन वर्ब है, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट वर्ब. और जो वर्ब सब्जेक्ट से क्वालिफाई होगा डायरेक्टली वो कहलाएगा डायरेक्ट. तो इसको मान के चलो DIRECT, डायरेक्ट वर्ब्स, राइट. और इन दोनों को मान के चलो इनडायरेक्ट वर्ब्स, यानी ये और ये इनडायरेक्ट वर्ब्स, यानी ये वाला वर्ब और ये वाला वर्ब. अब जब सेंटेंस का क्रिएशन होगा तो कौन से बेसिस पे होगा वो भी समझ लेते हैं. यहाँ पर 2 प्लस v1 का मतलब हो जाएगा के लिए, यानी जो पहला एक्शन हो रहा है वो दूसरे एक्शन से रिलेटेड है. यानी कह सकते हैं कि जो दूसरा एक्शन होने वाला है वो पहले